Hello, children. Welcome back to my YouTube channel. This is Sunita Vadhwani, lecturer of English, Government Higher Secondary School, संबलपुर। बच्चों, 12वीं के बाद जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है और वो निर्णय होता है कैरियर का चुनाव। अगर आप सही समय पर सही कोर्स चुनते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है, लेकिन अगर बिना जानकारी के कोई भी कोर्स चुन लिया जाए तो बाद में परेशानी हो सकती है। मैंने देखा है बहुत से विद्यार्थी 12वीं के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि 12वीं के बाद कौन सा कोर्स करें और कौन सा करियर आपके लिए बेहतर रहेगा, तो मेरा ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 12वीं के बाद के बेस्ट करियर ऑप्शंस और अलग अलग स्ट्रीम के कोर्सेस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि करियर के जो रास्ते, मैंने हेडिंग रखी है पाथ्स आफ्टर क्लास 12। प्लीज वॉच माय वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है ना। बच्चों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपने 12वीं किस स्ट्रीम से पास की है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, वोकेशनल। और मैं आपको बता दूं कि हर स्ट्रीम में है एक बेहतर भविष्य, बिकॉज एवरी स्ट्रीम ओपन्स डोर्स टू अ ब्राइट फ्यूचर। अगर आपने 12वीं साइंस स्ट्रीम से की है तो इसमें आपके पास क्या क्या रास्ते हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 12वीं अगर आप साइंस स्ट्रीम से करते हैं तो ये है, आपके पास कोर्सेस हैं एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए, बीटेक इंजीनियर बनने के लिए, बीएससी साइंस सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई के लिए, और फार्मेसी मेडिकल फील्ड में कैरियर, नर्सिंग हेल्थ सेक्टर में कैरियर, और अगर आप एग्रीकल्चर में जा रहे हैं तो एग्रोनॉमिस्ट बन सकते हैं। अगर आपने, और इन सभी कोर्सेज में आगे अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। कॉमर्स यानी दैट मीन्स अगर आपने 12th कॉमर्स स्ट्रीम से की है तो आपके पास कोर्सेज हैं बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस, बैंकिंग, एमबीए। और आपके पास क्या क्या करियर्स हैं, अकाउंटेंट, बिजनेस मैनेजर, बैंकर, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर आपके लिए नया वर्ड नहीं है, मैं सोचती हूँ सबको ही परिचित होंगे। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करने का जोखिम लेता है, ये बहुत साहसी होता है, इसके पास एक आइडिया होता है। अगर आपने 12th आर्ट्स स्ट्रीम से की है तो आपके पास कोर्सेस हैं बीए, एलएलबी, जर्नलिज्म, सोशल वर्क, यूपीएससी प्रिपरेशंस में भी आपको हेल्प मिलती है। कैरियर्स एंड लॉयर्स, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, जर्नलिस्ट एंड सोशल वर्कर। अगर आपने 12th एग्रीकल्चर स्ट्रीम से पास की है तो आपके पास कोर्सेस हैं बीएससी एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फॉरेस्ट्री, रूरल मैनेजमेंट। आपके कैरियर्स हैं इसमें एग्रोनॉमिस्ट, वैट ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंजर, नाबार्ड। अगर आपने 12th वोकेशनल स्ट्रीम से पास की है तो भी आपके पास क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं आप, आईटीआई, पॉलीटेक्निक, होटल मैनेजमेंट, डिज़ाइन, फैशन, कैरियर, टेक्नीशियन, शेफ, डिज़ाइनर, क्राफ्ट्समैन, एंटरप्रेन्योर, ये सब आपके पास इसके करियर्स हैं, करियर्स ऑप्शन हैं। अब साइंस स्ट्रीम में देखते हैं विज्ञान के बाद के विकल्प। अब साइंस स्ट्रीम में पीसीएम भी होता है और पीसीबी। पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अगर आपने साइंस से 12वीं पास की है तो ये शानदार विकल्प आपको मैं डिटेल में बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर 5 कॉलम किए हैं, कोर्स, फुल नेम, ड्यूरेशन, एंट्रेंस एग्जाम एंड करियर स्कोप। तो एमबीबीएस फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, ड्यूरेशन है 5.5 ईयर्स, एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी, करियर स्कोप डॉक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ड्यूरेशन 5 ईयर्स, एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी दिलानी है, करियर स्कोप है डेंटिस्ट, क्लिनिक, हॉस्पिटल, डेंटल डिपार्टमेंट। बीएएमएस, बीएचएमएस आयुर्वेदा या होम्योपैथी इसका फुल नाम है, 5.5 ईयर इसकी ड्यूरेशन है, 5.5 साल। एंट्रेंस एग्जाम अगेन नीट यूजी, और कैरियर स्कोप है अल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर और रूरल हेल्थ पॉपुलर। बीटेक बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इसका ड्यूरेशन है 4 साल। एंट्रेंस एग्जाम है जेईई मेन या सीजीपीईटी।
कैरियर स्कोप इंजीनियर, आईटी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चरल इंजीनियर। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस 3 इयर्स ड्यूरेशन। सीयूटी इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम है, पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी मेरिट बेस पर भी आपको दाखिला देते हैं। करियर स्कोप है साइंटिस्ट, टीचर, रिसर्च, गवर्नमेंट लैब्स, सीएसआईआर, डीआरडीओ। बीएससी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर साइंस में आप कर सकते हैं। ये बीएससी एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर साइंस में आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। ड्यूरेशन है 4 साल। एंट्रेंस एग्जाम है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, AIEEA, CGPAT। आपका करियर स्कोप है एग्रोनॉमिस्ट, एक्सटेंशन ऑफिसर और नाबार्ड प्राइवेट एग्रीकल्चर। बी फॉर्म बैचलर ऑफ फार्मेसी, ड्यूरेशन 4 इयर्स। एंट्रेंस एग्जाम CGPPHT मेरिट। और करियर स्कोप है फार्मासिस्ट, ड्रग स्टोर खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स में आपको काम मिलता है, फार्मा कंपनी में भी। बीएससी नर्सिंग, नर्सिंग साइंस फुल फॉर्म, ड्यूरेशन 4 इयर्स। स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिला के आप इसमें जा सकते हैं। और करियर स्कोप है नर्स। नर्स कहाँ होते हैं? गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों जगह होते हैं। हेल्थ मिशंस में भी आप जा सकते हैं। अब साइंस पीसीएम ना, मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मींस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पाथ्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें से 2 पाथ बहुत हार्ड है और वो है कंप्यूटर साइंस सीएसई और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, है ना। तो मैथ्स लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए है पहला कंप्यूटर साइंस सीएसई, वेरी वेरी हॉट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐप डेवलपर, एआई और एमएल इंजीनियर, आईटी मैनेजर। और आपकी सैलरी बता दूं, 4 से 15 लाख सालाना स्टार्टिंग में, वो भी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटो इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, भेल, सेल, डिफेंस। सैलरी है 3 से 8 लाख सालाना, वो भी स्टार्टिंग में। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग बताया मैंने, ये भी बहुत हॉट है। फार्म मशीनरी, इरिगेशन सिस्टम्स, ICAR, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एंड आपकी सैलरी है 3 to 7 लाख ईयरली, और वो भी स्टार्टिंग में। सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, PWD, NHAI, अर्बन प्लानिंग, रियल एस्टेट में जा सकते हैं। आपकी इधर सैलरी है 3 to 8 लाख ईयरली, वो भी स्टार्टिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर सेक्टर, CSPDCL, रेलवेज, इंडस्ट्रियल प्लांट, सैलरी है 3 to 7 लाख ईयरली स्टार्टिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ECE, टेलीकॉम, BSNL, एयरटेल, इसरो, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, MFG में जा सकते हैं। सैलरी है 3 to 9 lakhs ईयरली, वो भी स्टार्टिंग। अब है, अगर कॉमर्स स्ट्रीम में वाणिज्य के बाद के विकल्प क्या है। अगर आपने कॉमर्स से 12वीं पास की है तो फाइनेंस, बिजनेस और बैंकिंग सेक्टर में आपके लिए बहुत अवसर है। अब इसमें भी मैंने देखिए यहाँ पर 5 कॉलम बनाए हैं। मैंने कोर्स लिखा है, उसका फुल नाम लिखा है, ड्यूरेशन लिखी है, एंट्रेंस लिखी है और कैरियर स्कोप। बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, ड्यूरेशन 3 इयर्स, एंट्रेंस CUT या मेरिट बेसिस पर भी यूनिवर्सिटी में आपको एंट्रेंस मिलती है। कैरियर स्कोप अकाउंटेंट, फाइनेंस मैने ऑफिसर, टैक्स कंसल्टेंट एंड ऑडिट फर्म। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूरेशन 3 इयर्स। एंट्रेंस एग्जाम कौन सी दिलानी है? CUT, UGAT, पर कई यूनिवर्सिटी मेरिट बेसिस पर भी एंट्रेंस देते हैं। बिजनेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, HR, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर ये करियर के स्कोप हैं। CA चार्टेड अकाउंटेंसी, ICAI 3 to 5 ईयर ड्यूरेशन। एंट्रेंस एग्जाम कौन सी दिलानी है आपको? CA फाउंडेशन। आपका करियर स्कोप है चार्टेड अकाउंटेंट, और चार्टेड अकाउंटेंट क्या है? हाईएस्ट पेड फाइनेंस रोल इन इंडिया। CS कंपनी सेक्रेटरी, ICSI 3 इयर्स ड्यूरेशन। एंट्रेंस एग्जाम CS फाउंडेशन। कैरियर स्कोप कंपनी सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट लॉ, कॉम्प्लियंस एंड गवर्नेंस। PBA LLB बिजनेस लॉ इंटीग्रेटेड, ड्यूरेशन है 5 इयर्स। एंट्रेंस एग्जाम है क्लैट, और स्टेट लेवल पर भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, लीगल कंसल्टेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। बीकॉम ऑनर्स, ऑनर्स इन कॉमर्स 3 इयर्स, एंट्रेंस एग्जाम CUT। इसका भी जो करियर स्कोप है वो बीकॉम की तरह है, बट थोड़ा डीपर है, और ये बेटर है MBA और CA के लिए। बैंकिंग BFM, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस 3 इयर्स ड्यूरेशन। एंट्रेंस एग्जाम CUT, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी मेरिट बेसिस पर भी एंट्रेंस देते हैं। और आपका करियर स्कोप है
बैंक ऑफिसर कहाँ पे बन सकते हैं? बैंक्स तो बहुत सारी हैं, SBI, PNB, CG ग्रामीण बैंक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इंश्योरेंस एजेंट भी आप के लिए यहाँ पर अच्छा करियर ऑप्शन है। MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिन, 2 years ड्यूरेशन, इट इज़ अ काइंड ऑफ PG, एंट्रेंस एग्जाम CAT, MAT, CMAT। आपका करियर है सीनियर मैनेजर, एंटरप्रेन्योर, IIM ग्रेजुएट, टॉप की सैलरी मिलती है यहाँ पर आपको। आर्ट स्ट्रीम, कला के बाद के विकल्प। बच्चों, आर्ट्स लेना कमजोरी नहीं है। आपने देखा होगा IAS, लॉयर, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर सब आर्ट्स बैकग्राउंड से ही बने हैं। सो प्लीज बी प्राउड इफ यू हैव परस्यूइंग योर कैरियर इन विथ आर्ट स्ट्रीम। इसमें कोर्सेस हैं BA फुल नेम बैचलर ऑफ आर्ट्स, ड्यूरेशन 3 years, एंट्रेंस CUT, मेरिट बेसिस पर भी मिलता है। कैरियर स्कोप है टीचर, सोशल वर्कर, UPSC प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। फिर है BA ऑनर्स, ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, ड्यूरेशन 3 years, एंट्रेंस एग्जाम CUT, मेरिट बेसिस पर भी मिलता है आपको एंट्रेंस। बेस्ट बेस, और ये जो एग्ज़ाम है ये बेस्ट बेस है UPSC, स्टेट PCS के लिए, और रिसर्च और एकेडमिक्स में भी। LLB, BA LLB, बैचलर ऑफ लॉस, जिनका ड्यूरेशन है LLB का 3 years और BA LLB 5 years। एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलानी है आपको, CLAT, LSAT, और स्टेट लेवल पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। आप बन सकते हैं लॉयर, जज, लीगल एडवाइजर, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर। जर्नलिज्म, फुल नेम BA BSc मास कम्युनिकेशन, ड्यूरेशन 3 years, मेरिट बेसिस पर भी मिलता है आपको, एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं। आप रिपोर्टर बन सकते हैं, न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, PR मैनेजर बन सकते हैं, एंड कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं। सोशल वर्क, BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क, 3 years, मेरिट बेसिस पर भी मिलता है या एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं। NGO, गवर्नमेंट सोशल प्रोग्राम्स, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। एजुकेशन, B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन, 2 years, इट इज़ लाइक PG। गवर्नमेंट B.Ed एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एंट्रेंस मिलती है, और गवर्नमेंट स्कूल टीचर बन सकते हैं, और CG में ये मोस्ट स्टेबल जॉब है। UPSC PCS प्रिपरेशन, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, 1 to 3 years ड्यूरेशन, UPSC CGPSC। और आप कैरियर स्कोप तो इसमें बहुत ही अमेजिंग है, IAS, IPS, IFS, SDM, DSP, ये हाईएस्ट गवर्नमेंट पोजीशन है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा करना है। आप तो जानते हैं कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको अचीव करना है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। साइकोलॉजी, फुल नेम BA BSc साइकोलॉजी, ड्यूरेशन 3 years, एंट्रेंस CUT, मेरिट। आप बन सकते हैं काउंसलर, HR, मेंटल हेल्थ, रिसर्च, और स्कूल साइकोलॉजी में भी आप जा सकते हैं। फिर है एग्रीकल्चर स्ट्रीम, कृषि के बाद के विकल्प, ये हैं किसान परिवारों के लिए। अगर आपका परिवार खेती से जुड़ा है तो ये कोर्सेस आपके लिए परफेक्ट हैं। खेत की समझ आपकी ताकत है, भूलो नहीं, इंडिया इज़ एग्रीकल्चरल कंट्री, और हम उस देश के वासी हैं जहाँ जिसकी पहचान एग्रीकल्चर से है। हम किसानों के बच्चे हैं, है ना। तो प्लीज़ इसमें बहुत अच्छे जो हैं विकल्प हैं, और इन सभी कोर्सेज में आगे अच्छे अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। कोर्स है BSc एग्रीकल्चर, ड्यूरेशन 4 years, एंट्रेंस एग्जाम ICAR, AIEEA, CGPAT। कैरियर स्कोप है एग्रोनॉमिस्ट, एक्सटेंशन ऑफिसर, नाबार्ड, एग्रीकल्चर इनपुट, कंपनीज, ओन फार्म भी आप अपना बना सकते हैं। सैलरी रेंज है 3 to 8 लाख स्टार्टिंग। BSc वेटरिनरी, 5 years ड्यूरेशन, एंट्रेंस एग्जाम वेट एंट्रेंस, स्टेट लेवल का भी ये एग्जाम होता है। गवर्नमेंट वेट ऑफिसर, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर बन सकते हैं, डेयरी कोऑपरेटिव और प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हैं। सैलरी रेंज है 4 to 9 लाख स्टार्टिंग। BSc फॉरेस्ट्री, ड्यूरेशन 4 years, एंट्रेंस एग्जाम है स्टेट फॉरेस्ट्री एंट्रेंस, फॉरेस्ट रेंजर, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर, ट्राइबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड ENV कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। सैलरी है 3 to 6 लाख स्टार्टिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग BTech 4 years, JEE, CGPAT। आपके पास करियर स्कोप है फार्म इक्विपमेंट, ड्रिप इरिगेशन, ICAR, एग्री मशीनरी कंपनी। सैलरी है ₹3 to 7 लाख स्टार्टिंग।
बीएससी हॉर्टिकल्चर, ड्यूरेशन 4 years, एंट्रेंस एग्जाम आईसीएआर स्टेट लेवल का भी एग्जाम होता है। कैरियर स्कोप है वेजिटेबल, फ्रूट फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं आप। सैलरी रेंज है 3 to 6 लाख स्टार्टिंग। बीएफएससी फिशरीज 4 years, स्टेट फिशरीज एंट्रेंस एग्जाम होता है। आप बन सकते हैं फिशरीज ऑफिसर। एक्वाकल्चर में जा सकते हैं, सीजी फिशरीज डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। और पॉन्ड फार्मिंग तो आपको पता है बहुत पॉपुलर है। ₹3 to 6 लाख से स्टार्टिंग आपका इसका सैलरी रेंज है। रूरल मैनेजमेंट बीआरएम 3 years ड्यूरेशन, मैरिट बेसिस पर भी आपको इसमें एंट्रेंस मिलता है। नाबार्ड, एसएचजी मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव बैंक्स में जा सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों में जा सकते हैं। और सैलरी रेंज है 3 to 7 लाख स्टार्टिंग। फूड टेक्नोलॉजी ड्यूरेशन 4 years, एंट्रेंस एग्जाम सीयूटी स्टेट। और कैरियर स्कोप है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफएसएसएआई, क्वालिटी कंट्रोल एंड ओन फूड बिजनेस। सैलरी है 3 to 7 लाख स्टार्टिंग। अब है ये वोकेशनल एंड डिप्लोमा कोर्सेज। इन कोर्सेज में आपको कम समय में जल्दी नौकरी मिल जाती है। और अगर आपको जल्दी काम करना है या पैसा कमाना है तो ये कोर्सेज 1 से 3 साल में ही आपको रेडी कर देते हैं। और इनके बारे में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगी भी। आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म आईटीआई का होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ड्यूरेशन है 1 से 2 साल। ट्रेड्स मतलब होता है उस कैरियर के अंदर और क्या क्या फील्ड्स हैं या और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो यहाँ ट्रेड्स हैं इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, कोपा, प्लम्बर। जॉब्स आपको फैक्ट्रीज में, रेलवेज में, सेल, भेल, सीएसपी, डीसीएल, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी सोच सकते हैं। होटल मैनेजमेंट BHMCT, ड्यूरेशन 3 से 4 साल। ट्रेड्स मतलब इस कोर्स में जो अदर फील्ड्स या ऑप्शंस हैं वो हैं कलनरी, F&B सर्विसेज। व्हाट इज कलनरी? कलनरी मतलब बिकमिंग अ प्रोफेशनल कुक और शेफ। मतलब ये जो है ये प्रोफेशनल आर्ट ऑफ कुकिंग एंड किचन वर्क होता है। और ये जो F&B सर्विसेज है, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, इसमें आप क्या करते हैं, फूड सर्व करने का तरीका सीखते हैं आप। अच्छा खाना पकाना ही तक के ही आपकी कुकिंग सीमित नहीं है, खाने को सर्व करना भी जरूरी होता है। आप देखते हैं मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन्स में आपको कस्टमर के साथ कैसे डील करना है, टेबल का कैसे अरेंजमेंट देखना है, खाने को कैसे सर्व करना है, हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस, ये सब आप होटल मैनेजमेंट में सीखते हैं। जॉब्स होटल शेफ, रेस्टोरेंट मैनेजर बन सकते हैं, इवेंट मैनेजर बन सकते हैं। और इसमें इंडिया और अब्रोड दोनों में स्कोप है। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, ये आप आजकल काफ़ी डिमांड पे है। ड्यूरेशन है 3 years। और ट्रेड्स मतलब अदर फील्ड्स या जो ऑप्शंस हैं 2D और 3D एनिमेशन। वीएफएक्स, वीएफएक्स से तो हर कोई परिचित होगा। विजुअल इफेक्ट्स, गेम डिजाइनिंग। अब आप बता रही हूँ विजुअल इफेक्ट्स क्या होते हैं। when something is not possible in reality we create it using computers। मतलब जो अपने रियल जो शूटिंग हो गई है ना, जो रियल शूट हुआ, अब कुछ चीज़ें जो पॉसिबल नहीं है रियलिटी में, हम उसको कंप्यूटर की सहायता से उसमें ऐड करते हैं। जो चीज़ें असल में नहीं होती उसको वीएफएक्स से बनाते हैं। आपने देखी थी एक अवतार मूवी। अवतार मूवी में पूरा जो वर्ल्ड है वो वीएफएक्स से बनाया गया है। आपका एक एवेंजर एंड गेम करके भी एक मूवी थी, इसमें भी सुपर हीरोज और जो एक्शन गेम्स हैं वो भी वीएफएक्स से बनाए गए हैं। गेम डिजाइनिंग और यूआई यूएक्स। यूआई और यूएक्स आजकल बहुत डिमांड पे है। यूआई मतलब होता है यूजर इंटरफेस। मतलब इट इज डिजाइनिंग हाउ अ प्रोडक्ट लुक्स, उसका कलर, बटन्स और लेआउट, है ना। और जो यूएक्स होता है वो क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस। मतलब यूजर को कैसा महसूस होता है, मीन्स आपको डिजाइनिंग द प्रोडक्ट हाउ इट वर्क्स, है ना। मतलब उसका इजी नेविगेशन होना चाहिए और स्मूथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मैं आपको और बता दूं, इसमें जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो जो स्क्रीन दिखाई देती है वो यूआई है। अब अगर इंस्टाग्राम आपको आसानी से यूज हो गया तो मतलब इसका गुड यूएक्स है। और अगर कंफ्यूजिंग है और डिफिकल्टी है उसको यूज करने में तो वो क्या है, आपका बैड यूएक्स है। तो यूएक्स में मतलब ऐप यूज करने में इजी है,
उसमें यूज़र को यूज़ करने में मज़ा आता है कि नहीं, और उसका नेविगेशन इजी है कि नहीं। तो यूआई और यूएक्स आजकल बहुत डिमांडिंग है। यहाँ पर आप अपना इमेजिनेशन, ये बहुत क्रिएटिव भी है। और आपको यूआई और यूएक्स समझ में आ गया होगा। जैसे अगर इफ़ वी अगर आप एक मोबाइल ऐप को देख रहे हैं और वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, उसकी डिज़ाइनिंग, ये तो ये यूआई है। बट इफ़ इट इज़ कंफ्यूजिंग टू वर्किंग, तो वो क्या है, आपका जो यूएक्स है वो उसका पुअर है ना। तो यूआई और यूएक्स आपको समझ में आ गया होगा। आप जॉब्स इसमें क्या क्या है, गेमिंग कंपनीज में मिलता है, फिल्मों में मिलता है, वीएफएक्स स्टूडियोज में मिलता है, यूट्यूब में, एड एजेंसीज में। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, ड्यूरेशन 3 साल, इसमें ट्रेड्स हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स। जॉब्स हैं जेआर इंजीनियर, टेक्नीशियन टेक्नीशियन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। और ये आप अपने आप को कैन अपग्रेड टू बीटेक लेटर, आप बाद में बीटेक भी कर सकते हैं। फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन, ड्यूरेशन 3 to 4 years। ट्रेड्स हैं अपरेल डिज़ाइन, मतलब अगर आपको ड्राइंग, फैशन और कपड़े पसंद है तो जो अपरेल डिज़ाइन है ये आपके लिए, आप इसमें अपने करियर में जाइए, क्योंकि आप इसमें कपड़े डिज़ाइन करना सीखते हैं, खुद के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं कपड़े, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे अवसर हैं इसमें। टेक्सटाइल, हैंडलूम आर्ट, और ये फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, बुटीक ओनर बन सकते हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्री। आपको इसमें कपड़ों का नॉलेज, टेक्सचर सब आप सीखते हैं अपरेल डिज़ाइन में। ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा डिमांड पे है, ड्यूरेशन है 1 से 3 साल। ट्रेड्स हैं ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, एसईओ, कंटेंट। एसईओ आपके लिए नया होगा, इसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड इट इज़ अ प्रोसेस टेक्निक, एंड इट इज़ यूज टू इम्प्रूव योर कंटेंट सो दैट इट अपीयर हायर ऑन गूगल सर्च। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो जो वेबसाइट आपको दिखती है वो एसईओ के कारण ही दिखती है आपको। और एसईओ के थ्रू आप अपने कंटेंट या अपने जो वेबसाइट है उसको गूगल में टॉप पे ला सकते हो, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और यूज़ कर सकें। तो आजकल एसईओ का ज़्यादा स्कोप है। जॉब है एजेंसीज में, फ्रीलांस, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ओन बिजनेस। अब गवर्नमेंट जॉब आफ्टर ट्वेल्थ, बच्चों देखिए, ट्वेल्थ की मार्कशीट, स्कूल की मार्कशीट ही सब कुछ नहीं होती है ना, लेकिन ये सब कुछ भी होती है, आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिला सकती है ना। तो गवर्नमेंट जॉब भी मिलते हैं आपको ट्वेल्थ के बाद, 12वीं के बाद सरकारी नौकरी। क्यों सरकारी नौकरी? क्योंकि सरकारी नौकरी में स्थिरता, सम्मान और पेंशन है ना। और आपके पास 12वीं के बाद डायरेक्ट अप्लाई करने के क्या विकल्प हैं उनको मैं बताने जा रही हूँ। तो देखिए, क्लास 12th की मार्कशीट आपके लिए कितने काम की है। जॉब पोस्ट है इंडियन आर्मी, अग्निवीर। एग्जाम है आर्मी ओपन रैली, अग्निवीर एग्जाम। पे स्केल है 21,700 to 69,400 पर मंथ। और कौन एलिजिबल है? एनी स्ट्रीम, 10+2। एज लिमिट है 17.5, 17.5 साल से 21 साल। इंडियन एयरफोर्स या नेवी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो एग्जाम दिलानी है AFCAT या नेवल एंट्रेंस। पे स्केल है 25,000 से 56,000 पर मंथ। और एलिजिबिलिटी है PCM फॉर टेक्निकल और एनी स्ट्रीम फॉर अदर रोल्स। NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA एग्ज़ाम दिलाना है UPSC के थ्रू। और पे स्केल है ₹56,000 to 1,77,500 पर मंथ। ऑफिसर टाइप का ये पे स्केल है। और एलिजिबिलिटी है इसके लिए PCM बॉयज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना आपका ज़रूरी है। और आपकी एज होनी चाहिए 16.5 से 19.5 साल। छत्तीसगढ़ पुलिस, CG व्यापम पुलिस रिक्रूटमेंट, पे स्केल है 19,500 से 62,000 पर मंथ। और एनी स्ट्रीम 10+2 एंड CG डोमिसाइल, छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। रेलवेज लेवल 1 to 3, RRB, NTPC, ग्रुप D एग्जाम होते हैं इसके लिए। पे स्केल है ₹18,000 to 35,400 पर मंथ। एनी स्ट्रीम 10+2 और ITI। पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट, ग्रामीण डाक सेवक, PA, SA। पे स्केल है ₹12,000 to 29,200 पर मंथ। एनी स्ट्रीम 10+2, रूरल पोस्टिंग। SSC, CHSL, सेंट्रल गवर्नमेंट।
और में आपको पोस्ट मिलती है। एग्ज़ाम दिलाना है एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम। पे स्केल है 19,900 टू 47,600 पर मंथ। एनी स्ट्रीम 10+2 पास। सीजी स्टेट रिक्रूटमेंट और बहुत सारे पोस्ट हैं इसमें, वेरियस पोस्ट। एग्ज़ाम है सीजी व्यापम पटवारी स्टेनो क्लर्क। पे स्केल है ₹15,600 टू 49,400 पर मंथ। एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इसमें। 10+2 एंड सीजी स्टेट एग्ज़ाम। अब है मॉडर्न और एमर्जिंग कैरियर, जिनके बारे में मैं आपको बता तो चुकी हूँ, पर मैं अब शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि आज के समय में कुछ नए और मॉडर्न कोर्सेज बहुत पॉपुलर और हाई पेइंग हो रहे हैं, और ये किसी भी स्ट्रीम के बाद किए जा सकते हैं। करियर फील्ड है, ड्यूरेशन है, सैलरी है, और आप इसको क्यों चूज़ करेंगे मैंने आपको बताया है। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस भी कहते हैं जिसको एआई। ड्यूरेशन 3 से 4 साल। बीटेक बीएससी। सैलरी 6 to 25 लाख ईयरली। क्यों आपको इसको चूज करना है? क्योंकि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड ग्लोबली है। आईटी कंपनीज, स्टार्टअप, फैंग। साइबर सिक्योरिटी 3 से 4 साल ड्यूरेशन है, बीटेक या डिप्लोमा। सैलरी है 5 से 20 लाख ईयरली। एवरी कंपनी नीड सिक्योरिटी, चाहे वो बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे टेक फर्म्स हो। डिजिटल मार्केटिंग एसईओ मैंने आपको बताया, इसकी ड्यूरेशन 6 महीने से 1 साल का कोर्स होता है। सैलरी है ₹3 लाख टू 15 लाख ईयरली प्लस फ्रीलांस। You can do work from home, own business is also possible, and students of any streams are eligible for this. एनिमेशन एंड वीएफएक्स बता चुकी हूँ मैं आपको, विजुअल इफेक्ट्स के बारे में। 3 years डिग्री और 1 year डिप्लोमा। सैलरी पैकेज जो है आपका है ₹4 लाख टू 15 लाख ईयरली। बॉलीवुड ओटीटी आप जानते ही हैं भाई, ऑन द टॉप प्लेटफॉर्म्स। आप डायरेक्ट देख सकते हैं किसी भी मूवी को इंटरनेट के द्वारा, आपको कोई केबल कनेक्शन नहीं चाहिए। आप इसके एग्जांपल्स भी जानते हैं, नेटफ्लिक्स, सोनी लाइव, जी5, डिज्नी हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम वीडियो, ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। गेमिंग, और इनकी आजकल बहुत डिमांड है। ग्राफिक डिज़ाइन अभी बताया था मैंने, यूआई यूएक्स। 1 से 3 साल ड्यूरेशन है, और सैलरी है ₹3 लाख टू 12 लाख ईयरली प्लस फ्रीलांस। एवरी बिजनेस नीड्स डिज़ाइन, और यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, इसके लिए तो आपको कोई कोर्स नहीं, आपको खुद अपने आप इसको समझना है, पढ़ना है। यू कैन डू प्रिपेयर योर सेल्फ बाय सेल्फ टीचिंग। 6 मंथ में आप हो सकते हैं। अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप इसको क्यों चुने? लो इन्वेस्टमेंट, कैन डू फ्रॉम विलेज ऑल्सो, ओनली स्मार्टफोन इज इनफ फॉर दिस। ड्रोन पायलट टेक्नोलॉजी 3 to 6 मंथ सर्टिफिकेट आपको इसका मिलेगा। सैलरी है 3 to 8 लाख ईयरली। और इसको क्यों चुने? एग्रीकल्चर, सर्वे, डिलीवरी, और आपको पता है न्यू सीजी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी बीएमएलटी 3 years। सैलरी है 3 to 7 लाख ईयरली। लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं आप, डायग्नोस्टिस्ट बन सकते हैं, और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल बोथ आपको हायर करते हैं। अब आपके इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम बता दो, क्योंकि आपको इन कोर्सेज में जाना है तो एंट्रेंस एग्जाम कौन सी दिलानी है, कौन सा एग्जाम कब देना है। स्ट्रीम पीसीएम का मतलब मैं बता चुकी हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एग्रीकल्चर। एग्जाम है जेई मेन, किसके लिए? फॉर बीटेक इंजीनियरिंग। कब होता है? जनवरी एंड अप्रैल। स्ट्रीम कौन सी स्ट्रीम? पीसीएम। नीट यूजी फॉर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, नर्सिंग, कब होता है? मई में। स्ट्रीम पीसीएम, पीसीबी और पीसीएम दोनों एलिजिबल हैं। सीयूटी यूजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीए, बीएससी, बीकॉम, मई में एग्जाम होता है। ऑल स्ट्रीम्स। सीजीपीईटी बीटेक, सीजी स्टेट कॉलेजेस, एग्जाम होता है मई में। और पीसीएम स्ट्रीम्स। सीजी पैट फॉर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, अप्रैल में एग्जाम होता है, स्ट्रीम पीसीएम। आईसीएआर, एआईईईए, बीएस फॉर बीएससी एग्रीकल्चरल नेशनल, एग्जाम जून में होता है। एंड हु आर एलिजिबल? पीसीबी, पीसीएम एंड एग्री स्ट्रीम स्टूडेंट्स। एनडीए एग्जाम फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स, एंड यू नो इट हैपन्स, ये कब होता है? अप्रैल, एंड इट इज हेल्ड इन अप्रैल एंड सितंबर। एंड विच स्ट्रीम स्टूडेंट्स आर एलिजिबल? पीसीएम।
CA Foundation, Chartered Accountancy. It is for chartered accountancy, and it exam is held in November and May, and commerce stream students are eligible for this. CLAT for law, BLLB, LLB exam December May, and any streams students are eligible. CG व्यापम वेरियस CG स्टेट गवर्नमेंट जॉब थ्रू आउट ईयर होते रहते हैं इसके एग्जाम एंड एनी स्ट्रीम. SSC CHSL सेंट्रल गवर्नमेंट क्लरिकल जॉब्स दिसंबर फरवरी एनी स्ट्रीम्स. आर्मी अग्निवीर इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट थ्रू आउट ईयर एनी स्ट्रीम्स. तो बच्चों ये तो मैंने आपको बताए. तो अब आपको मैं बता दूं कि किसी भी कोर्स का चयन करते समय आपको 3 बातों का ध्यान रखना है. एक तो अपनी रुचि, इंटरेस्ट, अपनी क्षमता, और तीसरा उस क्षेत्र में करियर के अवसर. अगर इन 3 बातों को ध्यान में रख कर जो करियर चुना जाता है वही आपको भविष्य में सफलता दिला सकता है. क्योंकि आपको सबसे पहले अपनी रुचि को पहचानना है. नो योर इंटरेस्ट, कि आपको साइंस सब्जेक्ट पसंद है या मैथ्स या हिस्ट्री. जिस सब्जेक्ट में मन लगे उसी लाइन में जाओ. दूसरों को देख के करियर मत चुनो. अपनी रुचि और क्षमताओं को समझकर सही फैसला लेना. इंटरेस्ट बीट्स एवरीथिंग, याद रखना. परिवार की जरूरत को समझो. अपनी फैमिली नीड्स को हमेशा समझना चाहिए. अगर जल्दी कमाना जरूरी है तो ITI, पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट जॉब चूज करो. टाइम है तो डिग्री कोर्सेज चूज करो. किसी से सलाह जरूर लो ना. यू शुड सीक गाइडेंस. अपने टीचर से मिलो, करियर काउंसलर से बात करो, अपने जिले के KVK कृषि विज्ञान केंद्र से एग्रीकल्चर का गाइडेंस लो, ऑनलाइन रिसर्च करो, यूट्यूब पर कैरियर वीडियोस देखो, NSDL, NSP पोर्टल पर स्कॉलरशिप चेक करो, कॉलेज वेबसाइट्स देखो. अभी ये जो मेरा यूट्यूब वीडियो ये भी आपको बहुत हेल्पफुल है. डेडलाइन मत भूलो, डोंट मिस डेडलाइंस. JEE नीट फॉर्म्स नवंबर दिसंबर में भरे जाते हैं. स्कॉलरशिप फॉर्म्स अगस्त अक्टूबर में भरे जाते हैं. एक कैलेंडर बनाओ. तो बच्चों याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है. तुम्हारा जो भविष्य है वो तुम्हारे द्वारा लिए आज के निर्णयों पर निर्भर करता है. रिमेंबर, योर फ्यूचर इज इन योर हैंड्स. स्ट्रीम चाहे कोई भी हो, आप तो देखिए हर रास्ते पर मंजिल है. साइंस डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनो. कॉमर्स CA, बिजनेसमैन, बैंकर बनो. आर्ट्स IAS, लॉयर, टीचर, जर्नलिस्ट बनो. एग्रीकल्चर एग्रोनॉमिस्ट, वेट ऑफिसर, नाबार्ड ऑफिसर बनो. वोकेशनल ITI, डिप्लोमा, स्किल्ड प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर बनो. हर सपना पूरा होगा, बस मेहनत और सही दिशा चाहिए. Every dream is achievable. All it takes is hard work and the right directions. सफल वही होते हैं जो सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करते हैं. और आपको क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है. क्योंकि देखो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. हौसलों से कुछ नहीं होता, पंखों से उड़ान होती है. पंखों से उड़ान होती है. तो अपने इरादे मजबूत रखो, सही पाथ चुनो, अपनी क्षमता, अपनी रुचि और उस क्षेत्र के स्कोप को आप जरूर देखो, ताकि आप सही डायरेक्शन पे जाए. क्योंकि अगर आप एक सही फैसला लेंगे तो वो आपको सफलता के पथ पर आगे बढ़ाएगा. लेकिन अगर आप एक गलत फैसला लेंगे तो वो आपको कई साल पीछे धकेल सकता है. सो प्लीज टेक राइट डिसीजन. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके के इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाती रहूं. ऑल द बेस्ट.